नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और मैं तो यहाँ से आप सब लोगों के लिए उम्मीद ही करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। व्यस्त रहना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा आप लोगों के भले की ही उम्मीद करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता भी दिया करें कि आप लोग अच्छे हैं, कैसे नहीं हैं। और यहाँ पर कोरियर को भी अभी ही आना था, क्योंकि मैं बैठी थी अपने जॉनी के पास में, मैं उसकी तबीयत देख रही थी, तब तक कोरियर आ गया। जॉनी बच्चा, तो क्या हो गया तुमको? तो अपना मुंह दिखा बाबू, उठो, मुंह दिखा। पैर क्यों बांध लिया? नहीं उठ जा, नहीं उठ पा। क्या मुँह दिखा दे सबको। क्या हो गया? दिखा। हाँ, क्या हो गया यहाँ? क्या हो गया? बेटा मेरा मुंह नहीं खोल पा रहा है। खोलो, मैं खोलूं? खोल दे। पी लो दूध, दूध पी लो, पी लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। तो अभी मैं नीचे थी क्योंकि मेरा डॉग बीमार हो गया है फिर से। अभी वो 23 अगस्त को बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा था। और उस दिन रक्षाबंधन था, तो मुझे वापस भी आना पड़ा था रात में उसकी वजह से। और आज वो फिर से बहुत ज़्यादा बीमार हुआ है। मतलब आज नहीं हुआ है, हो गए उसको 4-5 दिन, लेकिन हम लोग जान नहीं पाए क्योंकि वो कुछ खाना नहीं खा रहा था। तो सोच रहे थे पता नहीं कुछ दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसका ये मुंह जो है ये नहीं खुल रहा है, जीभ उसकी बाहर नहीं आ रही, ना तो वो पानी पी पा रहा है, ना वो कुछ खाना खा पा रहा है। तो शुरू में उसे कोई दिक्कत रही होगी थोड़ी बहुत, 2-4 दिन पहले मतलब। तो हम लोग सोचे कि थोड़ी बहुत दिक्कत है तो नहीं खा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके पता नहीं उसका क्या है, पूरा मुंह अंदर इन्फेक्शन हो गया है, यहाँ से कान से लेके, क्योंकि कान में उसकी प्रॉब्लम थी नली, पस आ रहा था। उसमें पस को ख़त्म करने के लिए दवा दी डॉक्टर ने, तो कान ही पूरा बंद हो गया था। तो उसमें उस नली डाली गई थी थोड़ी सी, तो नली पड़ी हुई है उसमें। और वो ऊपर से तो कान ठीक है, बिल्कुल मतलब साफ़ है, सूखा है, लेकिन वो अंदर ही पस उसके यहाँ मुंह से आ रहा है। तो यहाँ पे सब में उसकी पूरी स्वेलिंग आ रही है और वो कुछ नहीं खा पा रहा है। और ऑपरेशन के लिए अगर कहूँ तो पहले ही जब मैंने उसका इलाज करवाया था तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, 15 साल का हो चुका है, तो अब इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। और क्योंकि ये बहुत एजड हो गया है और वीक भी है काफ़ी। तो अब मुझे बहुत चिंता हो रही है गाइस, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो अभी मैं उसी के पास थी, मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी उसके बारे में कि एक दिन था वो बिल्कुल अल्लड़ था, बच्चा था बिल्कुल,
और मैं जितनी बार भी मैं ऊपर जाती थी, नीचे कहीं भी आती थी, मेरे पीछे घूमता रहता था। आज तो और ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब डॉक्टर ही मना कर दे तो फिर आप और हम क्या कर सकते हैं। सोचती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। कल मैंने उसके लिए उसकी पसंद का खाना भी बनाया, क्योंकि इन लोगों को नॉनवेज ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने नॉनवेज बनाया, कल उसको दिया। उसने कुछ नहीं खाया, देखा भी नहीं। और कल मैंने उसको नहलाया भी था, अच्छे से नहलाया था। तो नहा तो उसने बहुत अच्छे से लिया, क्योंकि वो उठ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी जैसा रख दिया बस वैसे ही रखा रहा हूँ। नहलाने के बाद फिर उसको काफ़ी देर तक मैंने धूप में रखा, लेटा रहा। फिर हम लोग नीचे आ गए, उसको खाना ना दिया तो उसने खाया नहीं, तो धूप में उसको बैठा दिया और हम लोग नीचे आ गए। और जैसे ही हम लोग खाना खा के फुर्सत हुए हैं, वो ऊपर से नीचे उतर आया, 2-3 सीढ़ियाँ उतर आया नीचे। मैं उतनी तो उतर आया जब तक उसने हम लोग को देखा नहीं था, तब तक उसके अंदर ये लालसा थी, ये हिम्मत थी कि कैसे मैं मम्मी के पास पहुंचूं, कैसे पापा के पास पहुंचूं। जब उसने हम लोगों को देख लिया, फिर उसके हाथ पैर ढीले हो गए, फिर वो आगे उतर नहीं पाया। फिर मुझे गोदी लेके उसको उतारना पड़ा। फिर मैं गोदी से उठा के नीचे ले गई, उसको रखा जाके वहाँ पे। और अभी वो कुछ भी नहीं खा रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि अब जो इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, अगर खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो वो कब तक जिंदा रहेगा, कब तक जिंदा रह सकता है वो। सच में मैं ये सोचती थी कि ये सर अगर एक तो ये ठीक रहे, अच्छा रहे, हंसता खेलता रहे, खूब जैसे हम लोग के साथ ही बहुत खेला है। खेलने की बात अगर करूँ तो जो लोग डॉग पाले हुए हैं उनको पता है कि डॉग लोग कैसे खेलते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह ही खेलते हैं। वो बॉल ऐसे खेलता था, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे बॉल को इधर उधर मारना ऐसे करता था। अब उसके बिल्कुल भी हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे। मैं सोचती थी कि ईश्वर परमात्मा जो भी है, या तो इसे ठीक कर दे कि पहले जैसा ही खेलने कूदने लगे, या फिर ये इसको उठा ले। इसी बीच ये कोरियर आ गया था, तो अब इसको खोलती हूँ, देखती हूँ क्या है इसके अंदर। तो देखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी 2-3 चीज़ों का ऑर्डर दिया, देखती हूँ इसमें क्या निकलता है। तो मैंने अभी प्लाजो सेट भी एक मंगाया हुआ है, तो अब मुझे ये पता नहीं है कि क्या, ये तो साड़ी लग रही है। जी हाँ, ये साड़ी ही है और ग्रीन कलर की। एक कलर तो बहुत ही अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए था, जो मैंने पसंद किया था कलर वही आया है मेरे हिसाब से तो। और बहुत ही हल्की साड़ी है, कॉटन साड़ी है ये। और मुझे लग रहा है यहाँ पे इसमें ब्लाउज पीस 2 आ गए हैं, तो ये लोग देते ही 2 पीस हैं। चेक किया है जो मैंने ऑर्डर किया था वहाँ पे, जो उसकी पिक जो है, तो उसमें भी 2 ब्लाउज पीस दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ोल्ड करके रखे हुए हैं, तो बिल्कुल अलग अलग नहीं है, लेकिन कलर दिख रहा है। तो मुझे पता हो गया कि मतलब ये देते हैं उन लोग, एक साड़ी पे 2 पीस देते हैं। आप किसी और भी साड़ी मैच कर लो, या फिर अलग से जो हट के पहनो ब्लाउज, तो वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ आपको साड़ी खोल के। बहुत हल्की साड़ी है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी है, और कलर तो बहुत ही अच्छा है। इस कलर की मेरे पास कोई साड़ी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था, और वो आ भी गई, बहुत जल्दी आ जाती है। अभी तीसरा या चौथा दिन है ऑर्डर किए हुए, तीसरा ही दिन होगा, तो ये लोग बहुत जल्दी दे देते हैं। अभी मैंने एक प्लाजो शर्ट भी मंगाया हुआ है, देखती हूँ वो कब आता है। जब आ जाएगा तो उसको भी दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, और पूरा तो नहीं शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि पूरा तो जब ही शेयर होता है जब डेली ब्लॉग डालो आप, तो ही शेयर हो पाता है। मेरे ब्लॉग 2-3 दिन के बाद में जाते हैं, तो डेली का तो नहीं हो पाता है। तो जो ही मतलब
लगता है शेयर करने लायक, मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।